ओम शांति। आज 4/6/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। शांति में ही सब कुछ आ जाता है। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है पवित्रता। नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार पवित्रता है। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे और एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, यह है सुदर्शन चक्रधारी बनना। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा नहीं सके। इन बातों को बाबा के सिवाय और कोई समझा ही नहीं सकता। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे। कहते हैं, उसको पुकारते भी हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई सुदर्शन चक्रधारी कहला नहीं सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। बाबा को याद करना माना शांति का वर्षा लेना। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है। सिवाय बाप के और कोई सुदर्शन चक्रधारी बना नहीं सके। बाबा के सिवाय सुदर्शन चक्रधारी और कोई बना नहीं सके। आत्मा ही बनती है। बाप भी है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा भी सुदर्शन चक्रधारी है, क्योंकि सारा ज्ञान उनमें है। गीत भी सुना, अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं। ये गीत तो मनुष्यों के ही बनाए हुए हैं। बाप बैठ सार समझाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप, तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाबा हम सभी आत्माओं का पिता है, तो हम सभी आत्माएं आपस में कौन हो गए? भाई भाई हो गए। बाप जब नई दुनिया रचते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो। बाबा जब नई दुनिया रचते हैं, तो फिर हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं, और फिर ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन हो जाते हैं। हर एक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। यह बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य यह नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचना रचते हैं, तो भाई बहन हो जाते हैं। हम भी सब आपस में कौन है? भाई भाई हैं। बाप जब रचना रचते हैं आकर के, तब भाई बहन हो जाते हैं। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते भी आए हो, हे पतित पावन।
अब बाबा कहते मैं आया हूं और तुमको कहता हूं। बाबा कहते तुम पुकार रहे थे कि हे पतित पावन आओ, तो बाबा ने कहा अब मैं आया हूं, तो तुमको कहता हूं यह अंतिम जन्म पवित्र रहो, तो पवित्र दुनिया के तुम मालिक बनेंगे। यह प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम सच्चे ब्राह्मण हो, तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। यह प्रदर्शनी तुम सब ब्राह्मणों के घर में होनी चाहिए, तुम्हारे घर में यह चित्र जरूर होनी चाहिए। इस पर समझाना बहुत सहज है, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी टीचर दे देंगे, वह आकर सर्विस करके जाएगी। तुम प्रदर्शनी खोल दो, तुम प्रदर्शनी खोल दो, ब्राह्मणी आएगी, सर्विस करके जाएगी। भक्ति मार्ग में भी कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, पूजा आदि कराने के लिए ब्राह्मण को बुलाते हैं, वह रोज आकर पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो। यह है तो बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा, मुख्य है ही याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है, ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है। यह है साइंस, यह है साइंस की अति में जाना कि ऊपर जाएंगे, चंद्रमा पे जाएं, यहाँ जाएं, वहां जाएं, लेकिन बाबा कहते वहां कोई दुनिया थोड़ी है। इसको क्या कहेंगे, ये है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो। श्रीमत पर उनकी है साइंस और यहाँ तो तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है, कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती बाबा कहते सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के भक्त पुजारी हैं उनको समझाओ। ऊंचते ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, सबको साथ ले जाएंगे। बाबा आया है तो सबको अभी साथ लेकर के जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाए, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाए। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। देवताओं की महिमा गाते हैं। बाप ही आकर के संपूर्ण पावन बनाते हैं। ऐसा पावन कौन बनाते हैं? हमको मनुष्य से देवता कौन बनाते हैं? बाप ही आकर के ऐसा पावन हमको बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तब ही बाप आकर, जब संपूर्ण दुनिया पतित बन जाती है, पूरी तरह से सब पतित हो जाते हैं, तब बाप आकर दुनिया को संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम सभी भाई बहन बने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने तो हम सभी कौन हो गए? बहन भाई हो गए। कल पहले भी बाप आया था, शिव जयंती मनाते हैं।
शिव जयंती क्यों मनाते हैं? यादगार है ना। अगर बाबा कभी आया ही नहीं होता तो क्या शिव जयंती का पर्व हम मनाते होते? हम शिव जयंती का पर्व मनाते हैं तो इसी से सिद्ध है कि शिव बाबा आया था। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे, बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा आया था तो हम जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बच्चे बनकर फिर हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपस में कंपेनियन हो, पवित्र रहेंगे। फिर हम बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा के डायरेक्शन पर चलना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यह अंतिम जन्म है, बाबा कहते हैं अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, यह मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सदगति दाता है। फिर यह अपने को कैसे कहला सकते हैं? भगवान माना जो सभी की सदगति करता है, वो सबका सदगति दाता है। फिर कोई मनुष्य अपने को भगवान कैसे कहला सकता है? परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है। बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते हैं अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्यात्मा कोई होता नहीं। किसको बाप का रास्ता बताना, किसी को बाप से मिलने का रास्ता बताना, इस जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं और इन जैसा दान कोई नहीं। आत्माओं को ज्ञान दान देना, इस दान से बड़ा कोई दान नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाबा कहते जितना तुम मुझे याद करते जाएंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाप को बुलाते भी इसीलिए हो, हे पतित पावन, लिबरेटर, गाइड, आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है, बाप भी पंडा है। सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी पंडे। वह जिस्मानी यात्रा और यह है रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं, वहां तुम पूज्य बनते हो। सतयुग में ऐसे यात्रा आदि करनी नहीं है जैसे भक्ति मार्ग में करते हैं, क्योंकि वहां भक्ति करते नहीं है। वहां तो हम इस समय जो ज्ञान बाबा हमको देता है उस ज्ञान की प्रारब्ध वहां पाते हैं। बाबा कहते वहां तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाबा हमको इतना समझदार बना रहे हैं, इतना ज्ञान हमको दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा की मत पर चलना चाहिए। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। बाबा कहते तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। आधा कल्प के तुम आशिक हो। एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं। कितने नाम कितने मंदिर बनाते हैं। एक ही शिव बाबा के कितने सारे मंदिर बनाए, कितने सारे नाम रख दिए। बाबा कहते मैं हूं तो एक ही, मैं तो एक ही हूं। और बाबा कहे मेरा नाम शिव है। मैं एक ही हूं और मेरा नाम शिव है। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे। बच्चों को एडॉप्ट किया था, अब भी एडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोत्रे पोत्रियां हो गए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो गए। यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता। बाबा से वर्षा आत्मा को मिलता है तो भाई बहन का सवाल ही नहीं। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। हर आत्मा को हक है परमात्मा पिता से वर्षा लेने का। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो, तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में
जो कुछ देखते हो यह सब विनाश को पाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। बाबा बेहद का है, बेहद की नॉलेज सुना रहा है, तो हमारा त्याग भी कैसा होना चाहिए? हमारा त्याग भी फिर बेहद का होना चाहिए। तुम जानते हो कल्प पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था। फिर राजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। राजाई कहाँ करेंगे? तो राजाई के लिए नई सतयुगी दुनिया जरूर चाहिए। तो पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, नई दुनिया आएगी तो पुरानी विनाश भी तो होगी ना। 5000 वर्ष की बात है, यही लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे, यही लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिख दो, बाबा कहते बोर्ड पर भी लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते तो दूसरे को बुला सकते हो। बाबा कहते तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरों को बुलाकर समझा सकते हो। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। यह तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, हम ही देवता थे फिर चक्र लगाया। अभी हम ब्राह्मण बने हैं फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं। ज्ञान बहुत सहज है परंतु निकलते कितने हैं? कोटों में कोई निकलते हैं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं। कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं बहुत अच्छा है, कोई ने प्रदर्शनी सुनी कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कोई तो फिर कोर्स भी करते हैं 7 दिन का, फिर भी नहीं आते, फिर भी चले जाते हैं। बहुत अच्छा कहते हैं, हम आएंगे। फिर उसमें भी प्रदर्शनी सुनी, कितनों ने सुनी प्रदर्शनी? तो कितनों ने सुनी और कितनों ने कहा बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा, हम जरूर आएंगे, हम जरूर 7 दिन का कोर्स करेंगे। कोई तो आते नहीं है और कोई फिर 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। उसमें कोई विरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की भी बात अब क्या है, गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं। 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। 7 दिन भट्टी में पढ़ने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सारा किचड़ा निकल जाएगा। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो हमारा सारा किचड़ा निकल जाएगा, आत्मा से सारी खाद समाप्त हो जाएगी। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है और वह निकालनी है। आधा कल्प की गंदी बीमारी है देह अभिमान, उसको निकालना है। देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है, किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं, कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे। देरी से आएंगे तो रेस करके आगे भी जा सकते हैं। कोई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, बाद में आए लेकिन पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज हो सकता है। खुद नहीं समझा सकते हैं तो बहन को बुलाएं, रोज आकर कथा करके जाओ। खुद नहीं समझा सकते हैं तो बहन को बुलाएं कि रोज आकर कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे सतयुग में, 1250 वर्ष देवी देवताओं का लक्ष्मी नारायण का राज्य चला। उसमें कौन थे? हम देवता थे। फिर हम सो क्षत्रिय बने, त्रेता युग में हम सो क्षत्रिय बने, वहां पर राम और सीता का राज्य था। फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, हम आत्मा ब्राह्मण बने। हम सो का अर्थ कितना युक्ति युक्त समझाते हैं। विराट रूप भी है परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं।
अभी तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। किसकी? अभी तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है, याद की, याद की यात्रा की बहुत मेहनत करनी है, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए, किसी भी संशय में नहीं आना है। विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाना है, विक्रमाजीत बनकर ऊंच पद पाना है। तो यह चिंतन खत्म करना है कि यह क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, यह ऐसे क्यों करता है, उसने ऐसे क्यों कहा, इन सब बातों को अभी खत्म करना है। इन सब बातों को छोड़ एक चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। किसने क्या कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा सारा चिंतन छोड़कर क्या चिंतन करना है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाएंगे। जितना बाप को याद करते जाएंगे उतना ही विक्रमाजीत बनकर ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी है। जिन बातों से हमारा माथा खराब हो, ऐसी कोई बात सुननी ही नहीं। सब बातों में एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कोई साथ टाइम वेस्ट नहीं करो, किसी के साथ भी टाइम वेस्ट नहीं करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तूफानों से डरना नहीं है। बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा। बाबा कहते बहुत तरह के तूफान आएंगे, बहुत तकलीफ होगी, घाटा भी पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। कुछ भी हो, कैसा भी तूफान आए, कुछ भी घाटा पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन बाप को भूलना नहीं है। याद से ही पावन बनना है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पुरुषार्थ करके अपना ऊंच पद फिक्स करना है। यह बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते हैं। बाबा तो कितना बूढ़ा था जब शिव बाबा उनके तन में आए, तो उनकी शारीरिक जो उम्र थी वो 60 वर्ष थी। सोचो 60 वर्ष के बाद पुरुषार्थ शुरू किया। तो जब ये बूढ़ा बाबा इतना ऊंच पद पाते हैं तो हम क्यों नहीं बनेंगे। यह भी पढ़ाई है ना, पढ़ाई है। तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं। इस पढ़ाई में कोई किताब आदि उठाकर नहीं पढ़नी है। बुद्धि में सारी कहानी है, और कितनी छोटी कहानी है। सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। कैसे मिलती है सेकंड में? बाबा के बने, ज्ञान सुना, हमने बाबा का ज्ञान सुना, और जिस सेकंड हमें निश्चय हुआ कि हाँ यही मेरा पिता है, उसी सेकंड जीवन मुक्ति के अधिकारी बन गए। लेकिन पद क्या पाएंगे, फिर जाकर के पद क्या पाना है, उसके लिए याद की यात्रा है। मूल बात है बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, उनको तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़ी राजा बनेंगे, फिर कहते सब थोड़ी ना राजा बन जाएंगे। बाबा कहते अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो, अपना चिंतन करो। स्कूल में यह ओना रखते हैं क्या कि सब थोड़ी स्कॉलरशिप पाएंगे। हर कोई अपने लिए पुरुषार्थ करता है, अपने लिए स्कॉलरशिप पाने की मेहनत करता है। तो ऐसे थोड़ी सोचेंगे कि सब थोड़ी पालेंगे, चलो हम ही क्यों मेहनत करें। हमें तो करनी है ना मेहनत, पढ़ने लग पड़ेंगे ना। स्कूल में भी बच्चा गया तो क्या करेगा, मेहनत करके पढ़ेगा ताकि स्कॉलरशिप पाए। तो इसी तरह हमारी भी ये पढ़ाई है। तो क्या करना है, पढ़ाई में लग पड़ना है, मेहनत करनी है। यह हरेक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि क्या पद पाने वाले हैं। हरेक के पुरुषार्थ से समझा जा सकता है कि क्या पद पाने वाले हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, यह समय बहुत वैल्यूबल है, यह समय बहुत कीमती है, इसे फालतू बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, कितने भी तूफान आ जाए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। कुछ भी हो जाए, हमें बाप की याद में रहना है। दूसरा पॉइंट है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है, और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बड़ी युक्ति से समझनी और समझानी है। हम सो हम की छोटी सी कहानी बड़ी युक्ति से स्वयं भी समझनी है और औरों को भी समझानी है। वरदान है आज का, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल का स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपको पसंदी हो उस पर मनन करो, उनमें से जो भी आपको पसंद हो उस पर फिर मनन करो, तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर मगन अवस्था सहज ही अनुभव होगी, फिर कभी परवश नहीं होंगे। मनन चिंतन कर कर मगन रहेंगे तो फिर परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। आपका पहला भक्त संगम युग का माया बन जाएगी आपको नमस्कार करके। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया आपकी भक्त बनेगी। स्लोगन है, आपका उच्चारण और आचरण, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। याद में निरंतर रहने का सहज साधन प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक स्वरूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा, जो ऐसे आत्मिक स्वरूप में रहेगा वो सदा न्यारा और बाप का प्यारा होता है। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस करेगा जैसे कोई काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। कुछ भी करेगा तो वो कैसे महसूस करेगा, जैसे कोई काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। यह रूहानी नयन, यह रूहानी मूर्त ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप में ही दिखेगी। अच्छा, ओम शांति।